फ़िल्म है ये ख़ासकर एक लव स्टोरी है इसमें, लेकिन ये फैमिली एंटरटेनर है। अगर लोग ऐसा सोचेंगे, जैसे कि इस स्पेस में जो फ़िल्में आती हैं हमेशा थोड़ी कंट्रोवर्शियल रहती हैं। इसमें किसी तरह का कोई ऐसा ना सीन है ना ऐसा कोई इसका थीम है। बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड, आप अपने बच्चों के साथ देख सकते हैं, क्योंकि ये एक मुजरा तो उसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा रहा होता है। वो एक लड़की की जर्नी है कि कैसे वो अपने सपनों को पाती है, अपने साहस से, अपनी ज़िद से। तो उस कुछ हिस्सा मुजरा खाने में जाता है, बट बाकी की कहानी रस्टिक इंडिया में है और फैमिली एंटरटेनर है। हमेशा मेरी ये एक कोशिश रहती है कि मुझे हमेशा अच्छे किरदार मिलें। जब नहीं मिले तो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ करती, मैं तब ऐसी छोटी मोटी फिल्में भी कर लेती हूँ। लेकिन अगर मुझे अच्छा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर मिले तो उसमें फिर मैं भी अपने बहुत इनपुट्स डालती हूँ और उसको मैं काफ़ी मेहनत से करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे हमेशा ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स मिलते हैं। कई बार एक्टर अपनी मेहनत से उनको बहुत स्ट्रॉन्ग बना देते हैं, और कई बार बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर भी अगर एक्टर्स ध्यान ना दें और उस पर अपनी जान ना लगाएं तो वो बिल्कुल लेम होके फ्लैट पड़ जाते हैं। तो मेरी कोशिश रहती है कि अगर मुझे डायरेक्टर ने ऑलरेडी एक अच्छा, जैसे काया का कैरेक्टर ऑलरेडी एक हाईलाइट थी फिल्म की, तो अब उसको और आगे कैसे लेके जाना मेरी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। उस किरदार में जैसा मैंने कहा, बहुत ही रियल स्पेस में वो किरदार है। और इनफैक्ट सेकेंड हाफ तो इतना रस्टिक इंडिया में इंटीरियर्स में चला जाता है, जैसे महाराष्ट्र के इंटीरियर्स में, जहाँ पे मुझे घड़े में पानी भी भरना है और जो जैसे चूल्हा जला के जैसे रोटियां बनाते हैं वो सब मेरा किरदार का एक हिस्सा है। तो जैसे मेरे डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट थी कि मैं उसको बिल्कुल उस किरदार में वैसे ही, जो गांव के लोग थे वो सब रियल थे, जो वहाँ के आदिवासी लोग थे, उनके बीच में मुझे घुलना मिलना था। तो वो हम लोगों ने वो एक बिल्कुल ऑथेंटिक रखा है। तो उसमें मेरी साड़ियाँ भी 100-200 रुपये से ज़्यादा नहीं, और वैसे उनको पहनने का तरीका या चलने का तरीका, तो वो उस तरह का कैरेक्टर के अपने वो वैसे चैलेंजेस होते हैं। हमारी तो यही उम्मीद है कि लोग सराहें फ़िल्म को। बहुत मेहनत से बनाई हुई फ़िल्म है, एक बहुत ही रियल स्पेस में बनाई हुई फ़िल्म है और अलग है, बिल्कुल अलग है। साइंस फिक्शन जो मेरे भी पहले आ चुकी है उससे तो बहुत अलग है। मुजरा वाली की कहानी एक ऐसी साहसी लड़की की कहानी है जो कि एक अपना उसका सपना है, डांसर बनना चाहती है। तो देखिए अब क्या होता है, कैसे लोग इसको परसीव करते हैं, कैसे किस तरह का रिस्पॉन्स देते हैं। रज्जो एक अलग कहानी है, उससे एक अलग एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए, और बहुत रियल स्पेस में है और एक रियल लाइफ स्टोरी से, एक लड़की रज्जो जिसका नाम था उसकी ज़िंदगी से पे आधारित है। तो जो वास्तविकता होती है वैसे ही उम्मीद करें, जो क्योंकि बहुत ही वास्तविक फिल्म बनाई गई है। ये जो किरदार है बहुत फेमस हो जाएगा या लोग बहुत अच्छा समझेंगे, क्योंकि इससे पहले किसी ने भी सुपर गर्ल या इस तरह से एक म्यूटेंट या इस तरह से पावर्स किसी लड़की में, एक्शन और इतना खूबसूरत पहले किसी को कपड़े या हेयर स्टाइल्स फिल्मों में देखा नहीं है। तो जिस तरह से डायरेक्टर सर का विजन था, उस तरह से एक्सपेक्टेशंस थी, तो सब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे। और लेकिन थोड़ा डर तो रहता ही है फिल्म रिलीज़ होने से पहले, कि बड़ी बड़ी फिल्में भी कई बार नहीं चल पाती हैं, बड़े बड़े कैरेक्टर्स भी कई बार लोगों को नहीं भाते हैं। तो ये इस बात का डर था, लेकिन चलिए, ऑल इज़ वेल एंड्स वेल। मैं कई लोगों का इसमें कंट्रीब्यूशन होता है, ऐसा नहीं कि आप एक इंसान के कंट्रीब्यूशन से आगे आ सकते हैं। कहीं वो इंसान जिसने आपको ब्रेक दिया पहला, वो फिर वो इंसान जो आपको एक और आपकी ज़िंदगी की बेहतरीन परफॉर्मेंस, कोई आप में फेथ दिखाता है, कोई आपको कुछ सिखाता है। एक जो इंसान आपको धोखा भी देता है छोटा सा, वो भी आपको एक लेसन सिखा के जाता है। तो ऐसे कई लोगों का कंट्रीब्यूशन रहता है किसी के भी सक्सेस में, और मेरा भी ऐसा ही है। मैं काफ़ी लोगों के नाम ले सकती हूँ अभी इस टाइम पे, जैसे भट्ट साहब का नाम, मिलन सर, मधुर हो गए, मेरे खुद के जो टीम मेरे साथ काम करती है, जिन्होंने अभी जैसे जिस इंसान ने सोचो क्रिश का मेकअप और हेयर किया, वो भी एक काफ़ी बड़ा आर्टिस्ट है।
तो इस तरह से कई लोगों का, कई आर्टिस्ट के पीछे कई कई कलाकारों का हाथ होता है जब एक आर्टिस्ट आगे आता है।